ऑनलाइन वाले बच्चों, मेरी आवाज आ रही है नहीं आ रही है तुम लोगों को? कंफर्म दैट? यस सर। ऑल राइट। तो एक काम करते हैं, लेट अस टेक दिस, ये वाला केस शायद हमने क्वेश्चन लिया था एग्जाम में। Cl माइनस OH माइनस RO माइनस CH3CO माइनस, विच विल बी अ बेटर न्यूक्लियोफाइल? बताओ बच्चों। RO माइनस न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ के टर्म्स में करना है। न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है बच्चों? टेंडेंसी टू डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हाँ है ना? ठीक है। RO को डोनेट करेगा और O आगे डोनेट करेगा, हाँ है ना? तो RO माइनस और OH माइनस में विच इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल? लेट मी नो। RO माइनस, कि OH माइनस में H का डोनेटिंग इफेक्ट नहीं होता, R का इफेक्ट होता है डोनेटिंग। R ने O को डोनेट करा, O ने आगे डोनेट कर दिया, हाँ है ना? दैट्स गुड। तो RO माइनस इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल देन OH माइनस। अब आते हैं CH3CO माइनस और Cl माइनस में। पहली चीज गाइस, ओ ऐसे देखो, इन दोनों को अगर कंपेयर करना है, या तो तुम रट लो, या फिर क्या करो, इनका एसिड देख लो। Cl माइनस का कॉन्जुगेट एसिड HCl, और ये क्या है? CH3COH। HCl और CH3COH में विच इज अ बेटर एसिड? HCl, हाँ है ना? तो इसका मतलब है, एज अ बेस कौन सा बेटर होना चाहिए? एज अ बेस CH3CO माइनस शुड बी बेटर देन Cl माइनस। इसका कॉन्जुगेट एसिड इससे स्ट्रॉन्ग है, मतलब जो बेस है वो तुम्हारा किसका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए? CH3CO माइनस शुड बी अ बेटर बेस देन Cl माइनस, हाँ है ना बच्चों? एंड सेम गोज फॉर न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ इवन। अभी बताता हूँ, जस्ट वन सेकेंड। यहां तक समझ गए गाइस? कोई डाउट किसी बच्चे को? बताओ गाइस, इन दोनों में बेटर कौन सा होगा? बेटे यहां पे जो O माइनस है, ये डोनेट कर रहा है, ये बेसिकली डोनेट कर रहा है, मतलब ये दोनों के दोनों ही इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, हाँ है ना? न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ का मतलब है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी। बेटा CH3CO माइनस में O डोनेट कर रहा है, राइट? मुझे एक काम करो, स्ट्रक्चर को देख के बताओ, विच शुड बी अ बेटर डोनर, दिस और दिस? इसका O माइनस इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा बेटर, या ये OH माइनस? क्यों? क्योंकि इसका ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज है वो डीलोकलाइज्ड है, तो इसकी डोनेटिंग टेंडेंसी कम हो जाएगी। समझ में आया या नहीं आया? क्लियर टू एवरीबॉडी? अब एक केस और बनता है, RCOH और इसमें बच्चों, और एक और लेता हूं मैं, ROH। गाइज इन तीनों में पहले भैया बताओ, इन दोनों में विच इज अ बेटर एसिड? बेटर एसिड कौन सा होगा? गाइज इन दोनों में बेटर कौन सा होगा? एसिड, एसिड मतलब H प्लस बाहर फेंक रहे। क्यों? बेटा एक चीज बताओ, ऑक्सीजन पुल कर रहा है हाइड्रोजन से, हाँ या ना? पहले तो देखो, आर और रिंग में कौन से वाले में, कौन सा वाले केस में H पे प्लस डेल चार्ज ज्यादा हो? जिसपे प्लस डेल चार्ज ज्यादा होगा दैट विल बी अ बेटर एसिड। किस में H पे प्लस डेल चार्ज ज्यादा होगा? रिंग वाले पे। क्यों? रिंग पुल करता है, माइनस आई इफेक्ट होता है उसका, हाँ है ना? इस रिंग का कैसा इफेक्ट है बच्चों? माइनस आई इफेक्ट। एक चीज समझ गए? तो तुम्हारा ये इन जनरल इंडक्टिव के हिसाब से इट शुड बी मोर एसिडिक, राइट? क्योंकि ये इससे इलेक्ट्रॉन्स पुल करेगा, ये इससे इलेक्ट्रॉन्स पुल करेगा, H पे प्लस डेल चार्ज बढ़ जाएगा। गॉट इट? एक और चीज बच्चों, तुमने कहा था सर रेजोनेंस भी होता है, इसमें रेजोनेंस भी होगा। गाइस रेजोनेंस होगा तो O पे चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, नहीं आएगा? अब पॉजिटिव आ रहा है तो H से इलेक्ट्रॉन ज्यादा पुल करेगा या कम पुल करेगा? तो ऑब्वियस सी बात है, दिस शुड बी मोर एसिडिक, हाँ या ना? दिस इज डेफिनेटली मोर एसिडिक देन ROH। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? समझ गए गाइस? दैट्स गुड। अब कंपेयर करते हैं इन दोनों को।
दो तरीके से सोच सकते हो। एक तो तुम ये देख लो गाइस, ये COH है, ये OH है। फिनॉल्स और एसिड्स में, कार्बोक्सिलिक एसिड में, कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मोर एसिड। ठीक है ना गाइस? क्लियर है यहां तक? अदरवाइज तुम कैसे देखोगे बच्चों? तुम कहोगे आर, दो तरीके से देख सकते हो। वंस बाय लुकिंग एट द रिएक्टेंट, एक ये है, एक ये है। तुम देखो गाइस, यहां पे दोनों में ही ऑक्सीजन पे प्लस डेल चार्ज आ रहा है, इधर भी आ रहा था, इधर भी आ रहा था, हाँ है ना? लेकिन RCO, मतलब इसका पुलिंग ज्यादा होगा, -I या इसका? हाँ, ये -I वीक करता है। यहाँ पे तुम्हारा सिर्फ कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, उसकी वजह से आ रहा है -I। जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स पुल करेगा, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। गेटिंग द आइडिया और नॉट? मतलब इस, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन कंपेयर करो कि दोनों पे प्लस चार्ज आ रहा है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हो तो। क्लियर है? लेकिन यहाँ पे ये ग्रुप का -I इज प्रीटी स्ट्रॉन्ग। मतलब आइडिया बिंग, इस एच पे जो प्लस डेल चार्ज होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस वन। क्लियर है यहां तक? दैट इज व्हाट वी ऑब्जर्व बाय लुकिंग एट द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट मतलब जो हमें मॉलिक्यूल दे रखा है। दूसरा तुम क्या करो, H दोनों में से बाहर निकाल दो, दोनों में से H बाहर निकाल दो। अब बताओ ज्यादा स्टेबल कौन सा है, बताना बच्चों जरा। ये ज्यादा स्टेबल होगा या ये ज्यादा स्टेबल होगा? इसमें डू यू रियलाइज और नॉट इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स बनेंगे, हाँ या ना? जबकि इसमें जब तुम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाओगे तो डू यू रियलाइज ये नेगेटिव चार्ज कहां पे डालेगा? ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे, दैट इज करेक्ट। तो बेटा यहां पे जब तुमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए पहले वाले मॉलिक्यूल में, आयन में, तो तुम्हारे पास नेगेटिव चार्ज किस पे आ रहा था? ओ पे। मतलब रेजोनेंस करने के बाद भी चार्ज किस पे आ रहा था? ओ पे। जबकि यहां पे तुम नेगेटिव को जब डीलोकलाइज करोगे, नेगेटिव किस पे आएगा? कार्बन पे। विच इज बेटर, ओ पे नेगेटिव या कार्बन पे बेटर? ओ पे बेटर है। इसका मतलब दिस इज मोर स्टेबल देन दिस। मतलब ये बनना चाहेगा, मतलब ये एच लूज करना चाहेगा, रिजल्टिंग इन मोर एसिडिक नेचर ऑफ RCH एज कंपेयर टू फिनॉल। समझ में आया नहीं आया बच्चों? ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? स्पेशल केसेस हैं, स्पेशल केसेस हैं, याद करने वाले केसेस हैं। हाँ, एसिड है तो इट शुड बी मोर एसिडिक देन अल्कोहल या फिनॉल। लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी, मेरे को आज ही क्लास में करवाना था, ये वाला केस तो, ये वाला केस तो आज ही क्लास में करवाना था। गुड, यू आस्क्ड इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन। अच्छा एक और चीज बच्चों, मैंने बताया था H2O और ROH में विच इज अ बेटर एसिड, बेटर एसिड। H कौन जल्दी लूज करना चाहेगा? H2O। क्योंकि R डोनेट कर रहा है, डोनेट करने से H पे प्लस चार्ज कम हो रहा है, हाँ है ना बच्चों? ये है इन टर्म्स ऑफ एसिड, राइट? शायद मैंने एक एक्सेप्शन भी बताया था कि CH3OH इज मोर एसिडिक देन H2O। ये बताया था नहीं बताया था? इज मोर देन ROH, हाँ है ना? क्लियर गाइस? इन जनरल अदर आर अपार्ट फ्रॉम CH3, हाँ है ना बच्चों? अब बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा किसका होना चाहिए इन दैट केस? RO माइनस का, OH माइनस का, या CH3O माइनस का? ये था एसिडिक स्ट्रेंथ, हाँ है ना बच्चों? ये था एसिडिक स्ट्रेंथ। तो CH3O माइनस, OH माइनस और RO माइनस में बेसिक स्ट्रेंथ ये फॉलो करना चाहिए नहीं करना चाहिए? हाँ है ना बच्चों? तो रिमेंबर दिस गाइस, जस्ट रिमेंबर दिस एज अ फैक्ट। ओके, क्लियर होगी ये चीज? हर एक को क्लियर है? दैट्स ग्रेट। और कोई डाउट्स ऑफ क्वेश्चन? एनी अदर? हाँ, रेजोनेंस के ऊपर मुझे एक दो क्वेश्चंस करवाने थे बच्चों, जस्ट वन सेकंड गाइस। समथिंग दैट यू आर, होल्ड ऑन अ सेक बच्चों, जस्ट गिव मी वन सेकंड, लेट मी सी द क्वेश्चन जो तुम्हारे को करवाने थे मुझे, वन सेकंड। रेजोनेंस, गिव मी वन सेकंड गाइस, प्लीज आवाज मत करो।
किस बच्चे ने पूछा था, अब यही याद नहीं आ रहा मुझे किस बच्चे ने पूछे थे वो डाउट। गिव मी 1 सेकंड गाइस, आवाज मत करो प्लीज। हाँ, ओके, लेट अस सी। बच्चों ये बताओ मुझे, इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? एंड लेट मी मेक अनदर वन। इस टाइप का डाउट एक बच्चे ने तुम्हारी क्लास में से भी पूछा था। 1 सेकंड बच्चों। बच्चों देखो, जो लोन पेयर है, अगर किसी एटम के पास लोन पेयर है, ट्रीट इट एज नेगेटिव चार्ज। समझ में आया नहीं आया जो मैंने बोला? लोन पेयर इज इक्वल टू दैट ऑफ, मतलब इक्वल टू नेगेटिव चार्ज ओनली। अब मुझे बताओ इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? क्यों? क्योंकि ऊपर वाले में लोन पेयर ज्यादा होगा ना। नीचे वाला विल बी मोर स्टेबल, आई एम आस्किंग व्हाई। ये हाँ, यहाँ पे तुम्हारा नाइट्रोजन का पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव है, अनलाइक चार्जेस पास में है। हाँ है ना? यहाँ पे तुम्हारा रिपल्शन हो जाएगा। हाँ है ना बच्चों? ये हो गया एक तरीका समझने का। अब आते हैं CHO के पास, जो हमारा पॉजिटिव है लेफ्ट साइड में। बच्चों यहाँ पे CHO का कैसा इफेक्ट होता है, पुलिंग या डोनेटिंग? पुलिंग होता है। इंडक्टिव की बात कर रहा हूं मैं। पुल करता है, पुल करेगा तो पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देगा, ये बढ़ा देगा। तो दैट विल काइंड ऑफ डिस्टेबलाइज, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। जबकि अगर तुम नीचे वाले स्ट्रक्चर में देखो, तो CHO इलेक्ट्रॉन्स पुल करेगा, नेगेटिव चार्ज को वो क्या करेगा, कम कर देगा। मतलब चार्ज को जीरो की तरफ ला रहा है, बैठ रहे। रेजोनेंस दोनों में हो रही है। तुम कहोगे इस वाले में जो रेजोनेंस है वो स्टेबलाइज नहीं कर रही मॉलिक्यूल को, क्योंकि अगर रेजोनेंस करोगे तो ऑक्सीजन में पॉजिटिव आ जाएगा। समझ आया नहीं आया? क्लियर है यहां तक? तो बिटवीन दीज टू यू हैव क्लियरली अंडरस्टूड कि सेकंड वन इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट। अभी दो और स्ट्रक्चर बना रहा हूं। होल्ड ऑन अ सेक गाइस। होल्ड ऑन अ सेक बच्चों। And let's go on to the next one. 1 second guys, just a sec. इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, मतलब जो मैंने नीचे बनाए हैं, और ये इस साइड में राइट साइड में जो बना है, C और D में से विच विल बी मोर स्टेबल एंड वाई? O पे पॉजिटिव विल बी हाईली अनस्टेबल। वैसे N पे पॉजिटिव भी कोई खास स्टेबल नहीं होता। O पे पॉजिटिव इज इवन लेस स्टेबल। ऊपर से जो नेगेटिव चार्ज है C में, वो लोन पेयर क्या रिपल्शन करेगा, जबकि नीचे वाले केस में क्या हो जाएगा, CHO पुल करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा। अब एक काम करो, जस्ट ट्राई टू रिलेट कि इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होना चाहिए। बताओ बताओ बच्चों। या तो इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल B था, इन दोनों में ज्यादा स्टेबल D था। एक बार B और D को कंपेयर कर लो। का नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा है B और D के कंपेरिजन में, अगर तुम ध्यान से देखो D में। तो गाइज योर D शुड बी मोर स्टेबल। हाँ है ना? क्लियर है बच्चों? हाँ है ना गाइज? D इज मोर स्टेबल देन B। और A और C में लेस स्टेबल कौन सा होगा, या ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? A देन C। ठीक है बेटा, एंड दैट इज द ऑर्डर यू विल गेट। ओके बेटा, यहां पे हमने एक्चुअली O पे पॉजिटिव आ गया ना, दैट इज हाईली अनस्टेबल।
और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन भी हो रही है, जिसके कारण तुम्हारा सी इज प्रीटी मच लीस्ट। हाँ आई एग्री, लेकिन तुम्हारा यहाँ पे मतलब इट इज अ काइंड ऑफ गेस वर्क। ऐसे मान के चलो ए और सी में तुम गेस करोगे कि कौन सा ज्यादा हो सकता है, यू विल लुक एट द ऑप्शंस टू सी कि कौन सा ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। मैंने तुम्हें एग्जैक्ट ऑर्डर बता दिया कि ये ऑर्डर आता है। हाँ हाँ, तो योर सी शुड हैव बीन मोर स्टेबल बिकॉज ऑफ मोर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स। यू आर राइट। मैंने तुम्हें जो बताया उसके हिसाब से यू शुड हैव फर्स्ट सी देन ए। हाँ है ना बच्चों? नोट इट डाउन, इन एनी केस नोट इट डाउन। कर लिया नोट बच्चों? और अब तुम्हारा वो वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया आशुतोष, जो तुमने पूछा था मेरे से, तुमने भेजा था आई गेस। हाँ वो तो आपको हाँ हाँ, फिर भी क्लियर हो गया अब। आई मीन ऑक्सीजन का भी वहां पे लोन पेयर ही था जो रिपल्शन कॉज कर रहा था। ठीक है, ऑल राइट। यहां तक किसी बच्चों को कोई डाउट? कोई डाउट नहीं, दैट्स ग्रेट। लेट अस स्टार्ट नाउ विद द क्लास। बच्चों मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी, मैंने तुम्हें लास्ट टाइम पे बहुत सारे ग्रुप्स लिखवाए थे, ऑर्थो पैरा डायटिंग एंड मेटा डायटिंग वगैरह। करवाया था नहीं करवाया था बच्चों? गुड। तो मुझे ये बताओ, जो हमारा इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है वाया रेजोनेंस, वो कैसा इफेक्ट डाल रहा है? रिलीज कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स ऑन द रिंग प्लस एम। प्लस एम वाले ज्यादातर तुम्हारे एक्टिवेटिंग होते हैं, हाँ है ना? डीएक्टिवेटिंग में कौन सा आता है? हेलोजन आते हैं। ऑर्थो पैरा डायटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग में तुम्हारे हेलोजन आते हैं। अच्छा गाइस, जो सी एच ओ, सी ओ एच, एसओ थ्री एच, सी एन, एनओ टू, ये सारे रेजोनेंस से क्या चार्ज डाल रहे होते हैं? रेजोनेंस से पॉजिटिव। कौन सी पोजीशन पे? मेटा ऑर्थो पैरा पे पॉजिटिव डालते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पैरा पे अटैक नहीं करता, मेटा पे अटैक कर देता है। समझ में आया नहीं आया जो मैंने बोला है अभी तक? क्लियर टू एवरीबॉडी? दैट्स ग्रेट। हाँ, ये पुराना ही रिवाइज कर रहे हैं। यहां तक समझ गए? ठीक है। और मैं क्या बता रहा था तुम्हें बच्चों? यहां तक क्लियर हो गया ना हर एक को? दैट्स गुड। तो ये जो ग्रुप्स हैं कैसा इफेक्ट एग्जर्ट करें? प्लस एम माइनस एम। ये जो हमारे NO2 CN SO3H COH CHO, ये माइनस एम। मैंने लिखा था या नहीं लिखा था वहां पे? माइनस एम नहीं लिखा था? एक बार नोट लिखा था ना, माइनस एम इफेक्ट एग्जर्ट कर रहे होते हैं ये। दैट्स ग्रेट। अब आते हैं किस पे बच्चों? नाउ लेट अस डिस्कस अनदर केस। पहले क्वेश्चन ही डिस्कस कर लेते हैं एक दो। गाइस तुम्हारा मैं ये बता रहा हूं तुम्हें, ये रिएक्शन तुमने 10th में कर रखी है। नहीं नहीं बेटा, ये आर और आर डैश आर टू डिफरेंट आर, इसलिए मैंने एक को आर लिख दिया, एक को आर डैश लिख दिया। एक को आर लिख दिया, एक को आर डैश लिख दिया, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू आर्स। ये है बच्चों। ओके गाइस, बेसिकली रिमेंबर, यहां से ओ एच निकलता है, यहां से एच निकलता है। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर है यहां तक? जो ओ एच है वो एसिड से निकलता है, जो एच है वो अल्कोहल से निकलता है, एंड यू गेट अ एस्टर। समझ में आया नहीं आया बच्चों? हाँ या ना? अब मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूं कि तुम्हारा ये जो अटैक होता है, दिस इज अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है इस कार्बन पे। समझ में आया नहीं आया बच्चों? आर डैश ओ एच का अटैक, आर डैश ओ एच इज अ न्यूक्लियोफाइल, वीक न्यूक्लियोफाइल। वीक क्यों है? क्योंकि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज नहीं है। अगर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता तो इट वुड हैव बीन अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? सॉरी, न्यूक्लियोफाइल। अगर वो पे नेगेटिव चार्ज होता है इट वुड हैव बीन अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, लेकिन ये न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है। क्लियर है यहां तक? तो अटैक हो रहा है इस न्यूक्लियोफाइल का ऑन एसिड, राइट? तो मुझे बताओ किस पे, किस केस में जल्दी अटैक होना चाहिए? जब तुम्हारा आर
CH3 है या RC2H5 है, कौन से केस में न्यूक्लियोफाइल का अटैक जल्दी होना चाहिए? CH3 पे। क्यों? क्योंकि वो कम डोनेट करेगा इस कार्बन पे। किस कार्बन की बात कर रहा हूं मैं इस कार्बन की बात कर रहा हूं। इस कार्बन पे जितना ज्यादा प्लस डेल चार्ज, उतनी जल्दी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर है हर एक को? दैट्स गुड। तो अटैक की टेंडेंसी डिपेंड्स कि आर कितना डोनेटिंग है। जितना ज्यादा डोनेटिंग उतना रिएक्टिविटी कम। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्योंकि इस कार्बन में उतना ही प्लस डेल चार्ज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया? गुड। एक चीज और भी अफेक्ट करती है उसे। मैं एक काम करता हूँ, लेट मी मेक अ मॉलिक्यूल देन आई लेट यू नो। ये लिया मैंने सी। ये बहुत ही स्लो रिएक्शन होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए गाइस? लेट मी नो। हाँ या ना? क्लियर है गाइस? क्योंकि सीओएच वाले कार्बन पे अब पॉजिटिव चार्ज बहुत कम है। एक और चीज बच्चों, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि तुम्हारा यहां पे देयर इज अनदर फैक्टर विच अफेक्ट द रेट, दैट इज क्राउडिंग या स्टेरिक हिंड्रेंस। भाई इस ऑक्सीजन को इस कार्बन पे अटैक करना था, तुम देखो इसका इतना बल्कि ग्रुप है, ये यहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा। समझ में आया नहीं आया बच्चों? देयर इज लॉट ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस, द रिएक्शन कैन नॉट टेक प्लेस। मतलब एक तो वेरी लेस प्लस डेल चार्ज was one factor, and second factor was steric crowding, steric hindrance। इतनी ज्यादा हिंड्रेंस है कि हमारा न्यूक्लियोफाइल कार्बन तक पहुंच ही नहीं पा रहा। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? लेट मी टेक अ सिमिलर केस। देखो बच्चों, ये रिएक्शन जल्दी देगा या ये वाला रिएक्शन जल्दी देगा? किसकी रिएक्शन की बात कर रहा हूं? सेम रिएक्शन जो मैंने अभी लिखी, आर डैश ओ एच का। कौन कौन सा जल्दी देगा? क्यों? ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये ग्रुप हैं जो इसको क्राउड कर रहे हैं सीओएच को, और यहां पे वो हो गया दूर। इट इज नॉट अफेक्टेड बाय क्राउडिंग। सेकंड वाले में रिएक्शन फास्ट होगी। समझ में आया नहीं आया जो मैंने बोला अभी? सी एच टू आइडिया इज, ये जो सीओएच है, हमें आर डैश ओ एच का इधर अटैक करवाना था इस कार्बन पे। यहां पे अटैक आसानी से हो जाएगा क्योंकि ये दूर जा चुका है सीओएच सी एच थ्री से। जबकि यहां पे तुम्हारे ग्रुप्स बिल्कुल पास पास है, ये आर डैश ओ एच को अप्रोच ही नहीं करने देंगे। समझ में आया नहीं आया बच्चों? एक और केस देखते हैं क्राउडिंग का। हाँ बेटा बोलो। आई एग्री। वो अभी आगे देखेंगे, वो भी आगे देखेंगे। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं। ये बच्चों, मैंने बताया था जो एल्काइल ग्रुप होता है वो क्या करता है बच्चों? हाइपर कॉन्जुगेशन से नॉर्मली इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा होता है एल्काइल ग्रुप आर। करा था नहीं करा था बच्चों? क्लियर है यहां तक? आर कैसा होता है बच्चों? इट इज, आर का इफेक्ट क्या होता है? एक्टिवेटिंग एंड डायरेक्ट कहां पे करता है आर? ऑर्थो पैरा पे डायरेक्ट करता है। याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है बच्चों? अब या तो हम ऑर्थो पे अटैक करवाएं या पैरा पे अटैक करवाएं, राइट? अब मुझे बस ये बता दो, आर का ये तुम्हें याद होना चाहिए, मैंने लिखवा रखा है लास्ट क्लास के एंड में कि आर इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। अब हम कहेंगे वैसे तो दोनों ही बनने चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऑर्थो ऑलमोस्ट आउट हो जाता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पोजीशन को अप्रोच ही नहीं कर पाएगा, इतना बल्कि ग्रुप लगा हुआ है। तो यहाँ पे योर नो अटैक एट ऑर्थो पोजीशन, नो अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, नो अटैक एट ऑर्थो पोजीशन, अगेन बिकॉज ऑफ क्राउडिंग। इलेक्ट्रोफाइल के अटैक की बात कर रहा हूं मैं। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? दैट्स गुड। अच्छा बच्चों, एक और चीज देखते हैं बिफोर वी एक्चुअली स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक। एक और देखते हैं, सिस एल्कीन और ट्रांस एल्कीन में मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा किसका होता है और बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होता है? ये मैंने करवा दिया था क्या?
इसमें मैंने ये भी बताया होगा कि तुम्हारा नॉर्मली सिस और ट्रांस में ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है? ट्रांस। क्यों? सिस के अंदर तुम्हारी क्राउडिंग हो जाएगी, बेसिकली बल्कि ग्रुप्स आर ऑन सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? सिस में अगर तुम देखो तो तुम्हारे बल्कि ग्रुप्स आर ऑन सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड, राइट? बिकॉज ऑफ काइंड ऑफ क्राउडिंग सिस इज लेस स्टेबल देन ट्रांस। मैं लिख देता हूं, सिस इज लेस स्टेबल देन ट्रांस। मतलब अगर रिएक्टिविटी देखी जाए तो तुम्हारी किसकी ज्यादा होगी? सिस की ज्यादा होगी। दैट इज करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। अब आते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन पे बच्चों। हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन को नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोला जाता है। वी कॉल इट नो बॉन्ड रेजोनेंस, और वी कॉल इट बेकर नेथन इफेक्ट। नो बॉन्ड रेजोनेंस का मतलब है पहले बॉन्ड टूटेगा, उसके बाद रेजोनेंस होगा। दैट इज वाई इट इज लेस पावरफुल देन रेजोनेंस। मैंने बताया था ना, रेजोनेंस सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर तुम्हारा इंडक्टिव वगैरह। तो आइडिया बीइंग हाइपर कॉन्जुगेशन इसीलिए लेस डिफाइनिंग या स्ट्रांग होता है, बिकॉज पहले तुम बॉन्ड ब्रेक करोगे फिर तुम रेजोनेंस करोगे। तो ऑब्जर्व केयरफुली, अभी बता रहा हूं मैं। इसमें अभी स्टेटमेंट समझ में नहीं आएगी जो अभी लिख रहा हूं, जस्ट नोट इट डाउन फॉर द टाइम बीइंग। देयर इज ओवरलैप ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, ये सिग्मा लिखा है मैंने, ऑफ अल्फा सी एच बॉन्ड with adjacent pi electrons और vacant p ऑर्बिटल, अल्फा सी एच बॉन्ड। ये कैसे होता है ये बता रखा है, बेसिकली ओवरलैप ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अल्फा सी एच बॉन्ड विद, इसको ऐसे देखो, पहले मैं बनाता हूं ये है, ये लिया हमने। इसमें क्या होगा, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। ये अल्फा कार्बन के कितने हाइड्रोजन है? 3। तो 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स और बना सकते हो तुम, हाँ है ना? राइट गाइस? ये होता कैसे है, इसको मैं सी एस सी को ब्रेक डाउन, मतलब ऐसे बनाता हूं तब बेटर रहेगा। इसमें क्या होता है बच्चों, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाएंगे। गॉट इट गाइस? एक तरीके से हम क्या कर रहे हैं, इस इस बॉन्ड के जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं, अल्फा सी एच बॉन्ड के जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनका ओवरलैप करवा रहे हैं किसके साथ? इस कार्बन के वेकेंट पी ऑर्बिटल्स के साथ। ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, उसके सी एच बॉन्ड के जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनका ओवरलैप हो रहा है विद एम्प्टी पी ऑर्बिटल ऑफ एडजेसेंट कार्बन एटम। समझ गए गाइस? गुड, क्लियर टू एवरीबॉडी? अल्फा ये वाला है एडजेसेंट, हाँ, पॉजिटिव के एडजेसेंट वाला इज अल्फा कार्बन। यहाँ पे समझ में आया नहीं आया बच्चों? इसमें शिफ्टिंग कैसे होती है वो मैं तुम्हें बता चुका हूं। ये इधर ऐसे शिफ्ट कर गया तो क्या बनेगा बच्चों, ऐसे समझो, तुम ऐसे समझो कन्वीनियंस के लिए कि सी एच बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स टूट गए, मतलब बॉन्ड ब्रेक हो गया, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, और इस के दोनों इलेक्ट्रॉन किसने ले लिए? इस कार्बन ने ले लिए। बेटा क्या कह रहे हो, कोई डाउट? मैं बताना चाह रहा हूं, ध्यान से देखो गाइस, फिर से समझाता हूं, ऑब्जर्व केयरफुली। हमने इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स इधर बॉन्डिंग में लगा दिए। इस कार्बन में कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? नहीं। और इस कार्बन का जो चार्ज है वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज था, जीरो हो जाएगा। तो क्या बनेगा बच्चों, यू विल गेट समथिंग लाइक दिस। मैं भी बना के दिखाता हूं। एच पे प्लस आया, उस बॉन्ड, हाँ एच उसके एडजेसेंट रहा, एच प्लस रहा, और ये बन गया। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? तो पहले हमने बॉन्ड ब्रेक करा, उसके बाद हमने क्या कर दिया,
resonance. Getting the idea or not? First we broke the bond, then we did resonance. हाँ है ना बच्चों? क्लियर? रेजोनेंस ये हो गया ना एक तरीके ऐसे, इस बॉन्ड को ऐसे ट्रीट करो, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और अब इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए, डबल बॉन्ड बना दिया। तो पहले बॉन्ड ब्रेक किया, फिर हमने रेजोनेंस कर दिया। बेसिक आइडिया, गेटिंग द आइडिया और नॉट? और ये अभी तो इस हाइड्रोजन की याद किया है, ऐसे ही हम इसके साथ भी कर सकते थे इसके बजाय, और इसके साथ भी कर सकते थे। तो तुम्हारे पास तीन हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं विद द 3 हाइड्रोजन ऑफ अल्फा कार्बन। समझ गए गाइस? दैट्स गुड, ग्रेट। तो हाइपर कॉन्जुगेशन के दो इफेक्ट आते हैं, एक देखा जाता है कार्बोकैटायन में जो मैं अभी भी बता चुका हूं, और फ्री रेडिकल्स में। हाइपर कॉन्जुगेशन इन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन एंड फ्री रेडिकल्स। ओके गाइस, क्लियर है यहां तक? ये दोनों को स्टेबलाइज कर रहा होता है, कार्बोकैटायन को भी और फ्री रेडिकल को भी। क्लियर है या नहीं हर एक को? दैट्स गुड। वी काउंट द अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन है, जितने ज्यादा हाइड्रोजन उतना ज्यादा स्टेबिलिटी। क्लियर है? तो इस हिसाब से मुझे बताओ, इसमें कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग? 9। इसमें कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग? इसमें कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग? और इसमें 0। ये हमने इंडक्टिव से भी यही ऑर्डर आ रहा था, इंडक्टिव से भी यही ऑर्डर आ रहा था, लेकिन वी कंसिडर हाइपर कॉन्जुगेशन ओवर इंडक्टिव व्हेन बोथ ऑफ देम आर वर्क। समझ आया नहीं आया बच्चों? क्लियर होगी ये चीज? इंडक्टिव से भी यही ऑर्डर आ रहा था, लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन इज मोर डोमिनेंट इफेक्ट। क्लियर है? दैट्स गुड। कोई डाउट किसी बच्चे को? ठीक है। और ये तुम्हारा, तुम्हें याद होगा, इससे ज्यादा स्टेबल होता था रेजोनेंस में। अगर तुम बेंजाइलिक कार्बोकैटायन देखते हो तो उससे ज्यादा था, लिखवाया था मैंने ये ऑर्डर में। याद है बच्चों? नहीं याद तो एक बार चेक कर लो। बताओ बच्चों। नहीं, मैं इसकी बात कर रहा हूं, आई एम कंपेयरिंग इट विद दिस गाइस। याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है बच्चों? इसमें रेजोनेंस है, उसमें 9 हाइपर कॉन्जुगेटिंग है, लेकिन तुम्हारा 9 हाइपर कॉन्जुगेटिंग एक्सीडेड रेजोनेंस बेंजाइलिक वाला। ये चेक करो गाइस, लिखवा रखा है मैंने, दिख गया? हाँ हाँ, दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। क्लियर है? अच्छा बच्चों, एक चीज और देखो, इसको देखते हैं, इसका इफेक्ट हाइपर कॉन्जुगेशन का कहां पे पड़ता है। हमें एच एक्स डालना है गाइस, एच एक्स ऐड करना है, एच प्लस एक्स माइनस ऐड करना है। ये तुम्हारा कौन सा था? प्लस ई इफेक्ट। पहले एच प्लस अटैक करता है, फिर एक्स माइनस अटैक करता है, राइट? अब पहले एच प्लस अटैक करेगा, वो या तो यहां पे अटैक करेगा, ठीक है ना बच्चों? या तो यहां पे अटैक करेगा या फिर यहां पे अटैक करेगा। हम अगर बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट कर देते हैं तो एच प्लस कहां पे अटैक करेगा? सी एच टू पे करना चाहिए, इट विल गो टू इलेक्ट्रॉन रिच साइड। हाँ है ना? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? मतलब या तो तुम ये बनाओगे, ये कैसे बन रहा है गाइस, जब तुमने इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट करे और एच प्लस का अटैक यहां पे करवा दिया। ओके? और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या थी बच्चों, कि इलेक्ट्रॉन्स हम शिफ्ट करवाते कहां पे बच्चों? इधर, और एच प्लस का अटैक वहां पे करवाए थे, तो ये बनेगा बच्चों। हाँ या ना? बोलो। अब मुझे बता दो, इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है विद रीजन? ऊपर वाले में हाइपर कॉन्जुगेटिंग कितने हैं और नीचे वाले में कितने हैं? 2। तो आइडिया बीइंग ये ज्यादा स्टेबल है, इसलिए ये मेजर होगा। और अब जो एक्स माइनस का अटैक होगा वो कहां पे होगा बच्चों? इस वाले पे, बीच वाले पे। दैट इज राइट। हाँ हाँ, इंडक्टिव से भी एक्सप्लेन किया था, हाइपर कॉन्जुगेशन बीइंग स्ट्रॉन्गर। अब तुम हाइपर कॉन्जुगेशन से देखो रेदर देन इंडक्टिव। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? तो दिस इज द प्रोडक्ट दैट यू विल गेट। तो अभी मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूं तुम्हें, यू लेट मी नो कि कहां पे अटैक होएगा।
दोनों बना के देखो एंड आइडेंटिफाई अटैक कहां पे होगा। बताओ गाइस, मेक इट। कर लिया था नोट वो या अभी कर रहे हो? बताओ बच्चों, कहां पे अटैक होगा, एक्स का अटैक कहां पे होगा? डबल बॉन्ड की लेफ्ट साइड। एच का अटैक तुम यहां कह रहे हो? नहीं बोल रहा, एक्स का अटैक होगा यहां पे एच का अटैक होगा, पॉजिटिव यहां पे बनेगा, हाइपर कॉन्जुगेटिंग कितने हो जाएंगे ना, एच जोड़ के पॉजिटिव बनाओ, कितने आएंगे? 8। समझ में आया नहीं आया? CS3 CS3 बना, और यहां पे आ गया पॉजिटिव। क्लियर है गाइस? समझ में आया नहीं आया बच्चों? और अब यहाँ पे एक्स जोड़ दो। अच्छा गाइस, कार्बोकटायन बनने के बाद एक स्टेप और होता है जो कि अभी हमें जरूरत नहीं पड़ी, वो होता है रीअरेंजमेंट इन कार्बोकटायन। कार्बोकटायन में रीअरेंजमेंट भी हो सकता है। क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई गाइस? मतलब कार्बोकटायन बना दिया तुमने, जो अभी कार्बोकटायन बनाया था मैंने यहाँ पे पॉजिटिव, उसमें रीअरेंजमेंट हो सकता है टू गिव अ मोर स्टेबल कार्बोकटायन बच्चों। क्लियर हुई ये चीज? कार्बोकटायन बना, उसके अंदर अब रीअरेंजमेंट भी हो सकता है टू गिव अ मोर स्टेबल कार्बोकटायन, उसके बाद एक्स माइनस का अटैक होगा। यहाँ पे क्या है, रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं थी। ठीक है ना बच्चों? तो मैंने यही आंसर बना दिया। कोई डाउट किसी बच्चे को? तो अब मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं, इसमें बताओ कहां पे अटैक होगा। इट विल बी वेरी क्लियर टू यू। बताओ बच्चों। लेफ्ट वाले पे, राइट वाले पे एच प्लस का अटैक। राइट। एक बार दोनों बना के देख लो, बना के देख लो, हवा में बातें मत करो, बनाओ। राइट एच का अटैक इधर करवाओगे तो पॉजिटिव यहां बनेगा, कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग होंगे? लेफ्ट साइड। अरे भाई हाइपर कॉन्जुगेटिंग बता दो कितने बनेंगे इसमें? इसमें 5 बनेंगे, 3 इधर से, और एच जब यहाँ पे जुड़ चुका है तो 2 इधर से। अब बताओ, एच को हमने यहां जोड़ दिया, पॉजिटिव यहां बना दिया, बना लो ना बेटा। लेकिन वो पॉजिटिव साइड नहीं। कितने बनेंगे गाइस? C2H5 को एक मत मान के चलो, इट इज CS2CS3, 4 बनेंगे हाइपर कॉन्जुगेटिंग। समझ में आया नहीं आया गाइस? जब तुम एच को यहां जोड़ोगे और पॉजिटिव यहां बनाओगे, हाइपर कॉन्जुगेटिंग 4 बनेंगे। इसको CS2CS3 मानो ना गाइस। 2 हाइड्रोजन यहां से, 2 हाइड्रोजन यहां से, 4 हाइपर कॉन्जुगेटिंग बनेंगे। कौन सा ज्यादा स्टेबल है गाइस? एच को कहां जोड़े गाइस? राइट वाले पे। पॉजिटिव यहां बनाओ, यहां पे 5 हाइपर कॉन्जुगेटिंग आ रहे हैं। समझ आया नहीं आया गाइस? और फिर एक्स जोड़ दो। क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई गाइस? क्लियर टू एवरीबॉडी? समझ में आ गया नहीं आ गया? दैट वाज इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने तुम्हें कहा था कि ध्यान रखना। बना के देख लो वो भी। अब इसको देखो बच्चों, इसमें तुम एच का अटैक कहां करवाओगे गाइस? एच का अटैक कहां पे करवाओगे बच्चों? रीजनिंग पूछ लेनी मैंने। एच का अटैक इधर करवाओगे, पॉजिटिव यहां बनेगा, कैसे स्टेबिलिटी आएगी? और मतलब रेजोनेंस से स्टेबिलाईजेशन है कार्बोकेटाइन की, और 2 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर भी बनेंगे। जब यहाँ पे CS2 कर चुके हो और यहाँ पे पॉजिटिव बना चुके हो, 2 हाइपर कॉन्जुगेटिंग प्लस रेजोनेंस। अब तुम एक काम करो, एच को यहाँ जोड़ दो और पॉजिटिव यहाँ बना दो, कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग? 5। लेकिन रेजोनेंस इज इन जनरल स्ट्रॉन्गर देन हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हम एच को कहां जोड़ेंगे गाइस? राइट पे, राइट में जोड़ेंगे। क्लियर हुआ या नहीं हुआ गाइस? फटाफट बताओ बच्चों। ये चीज क्लियर होगी ना हर एक बच्चे को? हाँ भी बताता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, लेट मी मेक द कार्बोकेटायन। या तो ये बनेगा, आया ना, या फिर ये बनेगा।
ये बन जो रहा है वो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? बताओ बेटा, बोलो हाँ है ना? ये क्लियर हुआ है नहीं हुआ? डेविड क्लियर है? अब इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है? डू यू रियलाइज और नॉट, ये तो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा यहाँ पे, हाँ है ना? प्लस दो हाइपर कॉन्जुगेटिंग, जबकि यहां पे क्या आ जाएगा, सिर्फ पांच हाइपर कॉन्जुगेटिंग, रेजोनेंस स्ट्रॉन्गर है। इसका मतलब इससे अब हम एक्स माइनस और जोड़ देते हैं, एक्स माइनस का अटैक कर देते हैं, ये बन जाएगा। अरे कुछ क्लियर हुआ ना हुआ बच्चों? क्लियर टू एवरीबॉडी? दैट्स ग्रेट। अब एक और देख लेते हैं। हाँ बेटा, नोट डाउन कर लो, नोट इट डाउन। नोट करा नहीं करा? हाँ, हाँ sure, हाँ बेटा। बच्चों कर लिया नोट ये? तो इसको और देखो फिर। एच एक्स दे मारा मैंने। बताओ बच्चों, एच कहाँ जुड़ेगा? एच कहाँ जुड़ेगा? एच को यहां जोड़ेंगे तो कार्बोकैटायन में हाइपर कॉन्जुगेशन कितने से होगा? अभी जो मैंने बनाया है, एच को जहां पे जोड़ा है वहां पे तुम्हारे कार्बोकैटायन बनेगा। कार्बोकैटायन बनेगा कौन से कार्बन पे बनेगा? कार्बोकैटायन कौन से बनेगा? अब मुझे बताओ हाइपर कॉन्जुगेटिंग कितने हैं? तीन। और अगर मैं इधर जोड़ता हूं एच को और पॉजिटिव यहां बनाता हूं, कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग? दो। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर हुई ये चीजें नहीं हुई गाइस? अगर नहीं समझ में आ रहा तो बोलो, दिस इज द टाइम टू स्पीक। नहीं आएगा, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक है, नहीं हो रहा। क्योंकि देखो, क्राउडिंग तो सुनो, क्राउडिंग से भी सोचा जा सकता था कि H प्लस यहां पे अटैक नहीं कर पाएगा, सॉरी, यहां पे अटैक नहीं कर पाएगा, यहां पे अटैक करना इज प्रेफर्ड। लेकिन नॉर्मली हम अभी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देख रहे हैं बस। अब एक चीज तुम्हें नहीं बता जो मैंने बताई थी, इसके अंदर रीअरेंजमेंट हो सकता है, इसके अंदर रीअरेंजमेंट हो सकता है। अभी बाकी जितने भी करे उनमें रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत स्टेबल था। यहां पे हम स्टेबिलिटी इंप्रूव कर सकते हैं बाय शिफ्टिंग कार्बोकैटायन में रीअरेंजमेंट से, वी कैन मेक इट मोर स्टेबल। वो कैसे करते हैं देख लो, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे। एडजेसेंट कार्बन, जिस कार्बन में पॉजिटिव है उसके एडजेसेंट कार्बन से या तो एच या एल्काइल ग्रुप शिफ्ट कर दो। प्रेफरेंस किसकी होती है? हाइड्रोजन की। अब हाइड्रोजन तो है नहीं, तो हमने एल्काइल शिफ्ट कर दिया। अब ये मत कहना सर यहां पे तो हाइड्रोजन है। एक बेसिक आइडिया क्या होता है, 1 डिग्री से 2 डिग्री बनाओ, 2 डिग्री से 3 डिग्री बनाओ, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोस्ट स्टेबल। समझ में आ रहा है? तुम कहोगे सर एच यहाँ पे था, मैं इधर से एच शिफ्ट कर देता हूँ यहाँ पे। अब ये कैसा कार्बोकैटायन है, इसकी डिग्री क्या है, कितने कार्बन से कनेक्टेड है, कितने कार्बन से कनेक्टेड है? 2 से कनेक्टेड है। अगर मैं एच को इधर से इधर शिफ्ट कर देता हूँ, पॉजिटिव यहाँ पे बन गया, अब डिग्री क्या होगी? अब पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन कितने कार्बन से कनेक्टेड है? 1। तो 2 डिग्री से 1 डिग्री पहुंच गए। हमारा प्रायोरिटी क्या होती है, 1 से 2, 2 से 3 बच्चों। समझ में आया नहीं आया? तो इधर से एच शिफ्ट नहीं करेंगे, ये इधर से शिफ्ट करेंगे हम। और इस कार्बन के पास एच है नहीं, तो एल्काइल ग्रुप को शिफ्ट कर दो। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? इसको हमने इधर शिफ्ट कर दिया। और ये CH3 प्लस शिफ्ट हो रहा है या माइनस शिफ्ट हो रहा होगा? माइनस शिफ्ट हो रहा होगा, तभी तो वो पॉजिटिव पे जाएगा ना बच्चों। तो CH3 माइनस वहां पे शिफ्ट कर गया। अब क्या बनेगा बच्चों तुम्हारे पास? ये बनेगा, ये बन गया। और तुम देख भी सकते हो स्टेबल पहले कितने का हाइपर कॉन्जुगेटिंग थे, ऊपर वाले में, ऊपर वाले में कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग थे? 3, है ना बच्चों? और अब कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग हो गए? 7। गुड। तो हम ऐसे शिफ्ट करेंगे और उसके बाद एक्स माइनस का अटैक कर देंगे। उसके बाद हम क्या कर देंगे, एक्स माइनस का अटैक कर देंगे।
ये चीज समझ में आई नहीं आई बच्चों, बस ये बता दो मुझे, बाकी सब छोड़ो, ये बता दो। क्लियर हो गया गाइस? एवरीबॉडी इज क्लियर विद इट? गुड, ग्रेट। ये था हाइपर कॉन्जुगेशन का यूज इन कार्बोकटायन या रेडिकल। रेडिकल में भी हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन हम देखते हैं, स्टेबिलिटी वाया हाइपर कॉन्जुगेशन इन रेडिकल्स। सेम पैटर्न है, अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन काउंट करने। अब आते हैं स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स भी डिसाइड करता है हाइपर कॉन्जुगेशन। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स इज ऑल्सो गवर्न्ड बाय हाइपर कॉन्जुगेशन। इसमें भी हम अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन काउंट करेंगे, ठीक है गाइस? तो मुझे बताओ, इसमें अगर आर को मैं CH3 उठा रहा हूं, आर को क्या उठा रहा हूं बच्चों में? CH3। इसमें आर को CH3 मानो, तो बताओ कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे? पहले वाले में 12 होंगे। गुड। तीन इसके, तीन इसके, तीन इसके, तीन इसके, 12 मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेट। आर को CH3 मान लिया मैंने। अल्फा कार्बन मतलब डबल बॉन्ड के एडजेसेंट कार्बन अल्फा। फंक्शनल ग्रुप के एडजेसेंट कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं। तो अब यहां पे नेक्स्ट वाले में कितने होंगे बच्चों? 9। अब आते हैं इस पे बच्चों, इसमें कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग होंगे? 6। इसमें दो पॉसिबिलिटी है, अभी जो मैंने बनाया है इसमें दो पॉसिबिलिटी है। एक तो ये, क्योंकि इसमें सिस ट्रांस हो सकता है, एक आएगा ये और एक आएगा ये बच्चों। पहले वाला ट्रांस था, दूसरे वाला सिस है। अब मुझे बताओ इन तीनों के अंदर हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने हैं? तीनों में 6 है। देखा क्या गया, दिस इज मोर स्टेबल देन दीज। दोनों एल्काइल ग्रुप अगर सेम कार्बन पे है, इट इज मोर स्टेबल। लग नहीं रहा होता बट इट इज अ फैक्ट, रिमेंबर इट इज मोर स्टेबल बच्चों। क्लियर है यहां तक? और इसके जो दो हैं उसमें तुम्हें पता ही है, ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? गुड। अब आते हैं इस पे बच्चों, इसमें कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग होंगे? इसमें कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग होंगे जो मैंने अभी लेफ्ट में लिखा है? 3। और लास्ट में कितने होंगे? 0। दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ एल्कीन्स। क्लियर हुआ या नहीं हुआ जो मैंने अभी बोला? क्लियर टू एवरीबॉडी? दैट्स गुड, ग्रेट। कर लो। अब मैं ये बताऊंगा इसमें तुम्हारा होती कैसे है तुम्हारी हाइपर कॉन्जुगेशन। ऑब्जर्व गाइस, नोट कर लो तो बता देना, फिर मैं बताता हूं। हाँ बेटा, नोट इट डाउन। कर लिया नोट? हाँ, ऑलराइट। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था बच्चों, देखो, जब मैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 की बात करूं, मैं इस CH3 को ऐसे लिखता हूं, दैट वुड बी एक्चुअली बेटर, CH बेटा इस बॉन्ड को हम क्या करते थे गाइस? ब्रेक करते थे CH बॉन्ड को। यहां पे भी करेंगे, इसको हम इधर शिफ्ट कर देंगे और इसको हम इधर शिफ्ट कर देंगे। क्लियर है बच्चों? क्या बन जाएगा गाइस? CH, ये बन गया H+, ये बन गया डबल बॉन्ड CH और ये बन गया CH2-। तो इस हाइड्रोजन से भी हाइपर कॉन्जुगेशन कर सकते हैं, इस बॉन्ड से को शिफ्ट करके, इस बॉन्ड को शिफ्ट करके और इस बॉन्ड को शिफ्ट करके। इन तीनों से तुम हाइपर कॉन्जुगेशन कर सकते हो। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों? अब यहां पे जो हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है वो किसके बीच में हो रहा है? देखो गाइस, ऊपर मैंने एक और लिखवाया था ना बच्चों हाइपर कॉन्जुगेशन के टाइम पे, ये देखो, ऑब्जर्व ओवर हियर। कहां गया स्टेटमेंट, कहां गई? और ऊपर है, ये रहा। सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ अल्फा CH बॉन्ड
विद द एडजेसेंट पाई इलेक्ट्रॉन। इस बार पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या, तो इसका ओवरलैप हो रहा है। ये हो गए पाई इलेक्ट्रॉन। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हो गई ये चीज या नहीं हो गई? सॉरी, ये हाँ क्लियर है बच्चों? कोई डाउट किसी बच्चे को? दैट्स गुड। तो ये अच्छा, एक और चीज, हाइपर कॉन्जुगेशन तब होता है जब ये जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अगर कुछ इस टाइप का है तुम्हारे पास, किस टाइप का है बच्चों? इस टाइप का है, तो देर इज नो हाइपर कॉन्जुगेशन। तुम कहोगे सर इसका इस डबल बॉन्ड के अल्फा कार्बन ये है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, वी नीड इट टू बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? हाँ है ना? दैट्स गुड। अब जो मैंने एल्कीन्स की स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताया है उसको देखो बच्चों, बेटर फील आएगी अगर हम क्वेश्चन के थ्रू ले। देखो गाइस, तुमने अभी मैकेनिज्म पढ़ानी है, तो थोड़ा बहुत डिफिकल्टी आना इज अंडरस्टैंडेबल। ये लिया मैंने, और इसमें मैंने ले लिया कंसंट्रेटेड H2SO4 हीट। ये वाटर बाहर निकालता है। ये क्या निकालता है? वाटर बाहर निकालता है अल्कोहल्स में से। तो बच्चों यहां से OH जाएगा और एडजेसेंट कार्बन से H जाएगा। ठीक है? इसमें रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी भी होती है, लेकिन मैं अभी ऐसा केस ले रहा हूं जिसमें रीअरेंजमेंट नहीं करने की जरूरत। ठीक है गाइस? नहीं तो रीअरेंजमेंट भी हो सकता है इसमें। बिफोर फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट ऑल्सो, लेकिन इसमें नहीं है एटलीस्ट। ठीक है? अब OH यहां से निकाल दिया, H एडजेसेंट कार्बन से निकाल रहे हैं हम अभी। रीअरेंजमेंट नहीं कर रहे, H एडजेसेंट कार्बन से निकाल दे। हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो H यहां से निकालो या यहां से निकालो। यहां से क्यों नहीं निकाला मैंने? क्योंकि ये दोनों सेम है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? नहीं तो हमारे पास तीन पॉसिबिलिटी हो जाती H रिमूवल की। क्लियर है? तो अभी दोनों एल्कीन बना के देखते हैं। एक बार मैं राइट वाले से एल्कीन बना रहा हूं। राइट वाले कार्बन से क्या ले गया मैं? हाइड्रोजन। तो क्या बनेगा बच्चों? OH गया इस कार्बन से जिसपे OH था, और एडजेसेंट कार्बन से, राइट वाले कार्बन, राइट बीइंग दिस कार्बन से हमने H निकाल दिया। या तो ये एल्कीन बनेगा, और दूसरा एल्कीन कौन सा बन सकता है बच्चों? ऊपर वाले से H निकाल दो, इन विच केस यू विल गेट दिस एज द एल्कीन। बच्चों हाँ या ना? ये चीज समझ में आई नहीं आई, ये बताओ मुझे, बोलो। सॉरी, CH2CS। हाँ या ना बच्चों? क्लियर है नहीं ये चीज? बताओ गाइस। अब ये दोनों एल्कीन की पॉसिबिलिटी है, मतलब OH तो यहीं से जाना था, H या तो यहां से भेजोगे या यहां से भेजोगे। हमें पूछा गया है विच इज मेजर। क्यों? उसमें मोर हाइपर कॉन्जुगेटिंग है, दैट इज व्हाई दिस इज मोर स्टेबल, दिस इज लेस स्टेबल। सो दिस विल बी मेजर एंड दैट विल बी माइनर। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? नीचे वाले में हाइपर कॉन्जुगेटिंग 5 है, ऊपर वाले में हाइपर कॉन्जुगेटिंग 9 है। 9 दिखा है नहीं दिखा बच्चों? अब गाइस एक और एग्जांपल लेते हैं, बेटर फील आएगी। बताओ बच्चों क्या बनेगा? कौन सा बनेगा? एल्कीन बनेगा, OH जाएगा, एडजेसेंट कार्बन से H जाएगा। H होगा। हाँ बच्चों बताओ। लेफ्ट वाला H या राइट वाला H? बच्चों अभी तुमने एक चीज, एक काम करो, दोनों बना दो एक बार। दोनों बना दो, दोनों बना दो तुम। या तो तुम्हारा ये बनेगा, या फिर तुम्हारा ये बनेगा। हाइपर कॉन्जुगेशन के हिसाब से स्टेबल कौन सा है? लेफ्ट वाला।
बट डू यू रियलाइज और नॉट, राइट वाले में रेजोनेंस भी हो रहा है। डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल बॉन्ड हो, एंड रेजोनेंस इज स्ट्रॉन्गर देन हाइपर कॉन्जुगेशन। तो इसमें तुम्हारा दिस बिकम मेजर। नॉर्मली नॉर्मली तुम्हारा ये हो जाता, लेफ्ट वाला शुड हैव बीन मोर स्टेबल, हाइपर कॉन्जुगेशन की टर्म्स है। लेकिन राइट वाले में क्योंकि रेजोनेंस हो रहा है, दैट इज मेजर। रेजोनेंस ओवर हाइपर कॉन्जुगेशन लिख लो, रेजोनेंस ओवर हाइपर कॉन्जुगेशन। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर टू एवरीबॉडी? ऊपर कर दो, ये लो, कर लो नो। नेक्स्ट करें, इसको देखो बच्चों, वन सेकेंड गाइस, ये भी हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन से डोनेट कर सकता है नहीं कर सकता है? मतलब तुम एक काम करो, इसको CH2H मान लो, इस बॉन्ड को ब्रेक कर दो, यहां पे नेगेटिव यहां पे पॉजिटिव, और अब बॉन्ड ब्रेक के बाद रेजोनेंस कर सकते हो नहीं कर सकते हो गाइस? तो ये CH3 जो है बेसिकली, ये हाइपर कॉन्जुगेशन से रिंग पे क्या चार्ज डालेगा? नेगेटिव, क्योंकि ये एक्चुअली ये बना था, हाँ या ना? तो ये रिंग पे नेगेटिव चार्ज डालेगा। कौन सी पोजीशन पे नेगेटिव डालेगा? ऑर्थ और पैरा पे, जस्ट लाइक रेजोनेंस। क्लियर है या नहीं बच्चों? और इसमें तुम्हारे हाइपर कॉन्जुगेटिंग कितने बन सकते थे CH3 में? 3। मतलब 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर से तुम्हारा क्या हो रहा है बच्चों? रिंग पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। क्लियर हो गया? मतलब 3 हाइड्रोजन की वजह से यू आर गेटिंग नेगेटिव चार्ज ओवर रिंग, इफेक्ट बीइंग हाइपर कॉन्जुगेशन। अब मुझे बताओ, इसमें क्या होगा बच्चों? इसमें कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स मतलब होंगे? 2। ये 2 हाइड्रोजन दिख रहा है ना गाइस, इन दो, ये वही केस है जो भी ये तुमने डबल बॉन्ड का दिखा था, डबल बॉन्ड के एडजेसेंट कार्बन के हाइड्रोजन काउंट करना। अब यहां पे जो हमारे पास डबल बॉन्ड है, उसके एडजेसेंट कार्बन के हाइड्रोजन कितने होंगे? 2। तो इसमें डोनेटिंग इफेक्ट क्या हो जाएगा? ज्यादा या कम? कम हो जाएगा। इसमें डोनेट करने का इफेक्ट और कम हो जाएगा। और इसमें बच्चों, इसमें सिर्फ इंडक्टिव वर्क करेगा, देयर विल बी नो हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए इस कार्बन पे हाइड्रोजन काउंट करते हैं हम, है ही नहीं। ये 3 हाइपर कॉन्जुगेशन से डोनेट कर रहे हैं, ये सिर्फ इंडक्टिव से डोनेट कर रहा है बंदा। समझ आया नहीं आया बच्चों? क्लियर हो गई ये चीजें नहीं हुई गाइस? दैट्स गुड। तो मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक इन चारों में से सबसे जल्दी कहां पे होगा? इलेक्ट्रोफाइल का अटैक, इलेक्ट्रोफाइल इज समथिंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा रिंग में, इलेक्ट्रोफाइल वहां पे अटैक करना चाहेगा। इसमें 3 हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है। सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज ऑन रिंग किस में है? लेफ्ट मोस्ट पे। तो दिस विल बी फास्टेस्ट शोइंग, फास्टेस्ट अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। प्लीज लेट मी नो समझ में आया नहीं आया? सिंपल क्वेश्चन गाइस, क्लियर है यहां तक? गुड, ग्रेट, ओके। अब आ जाते हैं रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन पे। ये अभी प्लस H इफेक्ट दिखा था, अब आते हैं माइनस H इफेक्ट। ठीक है बच्चों, -H प्लस H डोनेटिंग, -H पुलिंग, CF3CH डबल बॉन्ड CH2। ओके बच्चों, CF3 ले लिया हमने। ओके गाइस, हाँ बेटा श्योर, CF3 ले लिया हमने। तो एक काम करता हूं, मैं इसको बना देता हूं फिर से। अब CF बॉन्ड टूटेगा, जब CF बॉन्ड टूटेगा तो F पे चार्ज क्या आएगा बच्चों? नेगेटिव आएगा।
और कार्बन भी क्या आएगा, पॉजिटिव। मतलब यहाँ पे पॉजिटिव आ गया तो ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट करेगा नहीं करेगा बच्चों? तो तुम्हारे पास ये बनेगा या नहीं बनेगा बच्चों? क्लियर है या नहीं गाइस? दिस इज रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। ओके, क्लियर है यहां तक? कोई डाउट किसी बच्चे को? तो इसका इफेक्ट ज्यादातर हम कहां पे देख रहे होते हैं? रिंग में देखते हैं ज्यादातर। CF3 लिया, शायद मैंने CH3 तुम्हें लिखवाया भी था कि इट इज मेटा डायरेक्टिंग। CH3 बताया था नहीं बताया था? CH3 देख लो, जब हमने प्लस एम इफेक्ट दिखा था तो माइनस एम में मैंने ये वाला एग्जांपल लिखा होगा, CH3 मेटा डायरेक्टिंग में। हाँ CCl3 भाई, CCl3 एक्स में मैंने क्लोरीन ले लिया होगा, CCl3 इज पुलिंग। क्यों पुलिंग होगा? CCl3 ले रहे हो, चलो Cl इसमें ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव। अब इलेक्ट्रॉन्स यहां से रिंग से बाहर जा रहे हैं, मतलब रिंग पे चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव। किस किस पोजीशन पे पॉजिटिव आएगा? ऑर्थो पैरा, मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कहां करवाएगा, मेटा पे। समझ में आया नहीं आया बच्चों? दैट्स गुड, दैट्स ग्रेट। अब गाइस एक और चीज काम की, CF3 CH डबल बॉन्ड CH2 या CCl3 लेता हूं मैं, CH डबल बॉन्ड CH2। इसका या तो तुम देखो रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन, इसका या तो देखो तुम रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन बच्चों, या फिर तुम क्या करोगे गाइस, या फिर देखो वेरी स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट। ये जो अभी मैं बता रहा हूं, ये बच्चा नोट कर रहा था इसे, 1 सेकेंड। ये जो है, कर लिया नोट? गुड। तो देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहां पे HX का अटैक करवा रहा हूं मैं। ओके, या तुम ये देखो कि यहां पे जब पुल हुआ तो इस कार्बन पे चार्ज क्या आ रहा था, पॉजिटिव। हाँ है ना? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? या फिर इसको एक और तरीके से क्या कह सकते हैं, इसका वेरी स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट, वेरी स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट। अब देखो H प्लस का अटैक कहां होना चाहिए इन दैट केस? तुम H का अटैक करवाओ या तो यहां पे या यहां पे, यहीं पे अटैक करवा सकते हो, दो ही ऑप्शन है। या तो तुम ये बनाओ या फिर तुम ये बनाओ। मुझे बताओ विच शुड बी मोर स्टेबल इफ यू कंसिडर वेरी स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट ऑफ CCl3? नीचे वाला विल बी मोर स्टेबल, क्योंकि यहां से ये इससे जो पुल करेगा वो कम पुल करेगा, यहाँ पे तो बेचारा ढेरी हो जाएगा ये वाला। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो आइडिया बीइंग यहाँ पे तुम्हारा दिस इज मेजर, तो तुम्हारा जो अटैक होएगा एक्स माइनस का वो कहां पे होगा बच्चों, राइट पे। दैट इज करेक्ट। क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई बच्चों? प्लीज लेट मी नो। हर एक को क्लियर है? गुड। एक और चीज भी देख सकते हो इसी टाइप का एग्जांपल, NO2 CH डबल बॉन्ड CH2, HX का अटैक क्या होगा बच्चों? H प्लस कहां पे अटैक करना चाहिए? इसमें हमने हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं देखा है बच्चों, अंडरस्टैंड करो, इसमें हमने हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं देखा। इधर दो हाइपर है और इसमें 3 है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन हमने नहीं देखा यहाँ पे। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? CH3 का जो हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबलाइजिंग इफेक्ट है वो नहीं देखा। वीक वर कंसर्न विद वेरी स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट ऑफ CCl3। अब नीचे वाले में देखो गाइस, डू यू रियलाइज और नॉट, यहां पे अगर तुम H का अटैक करवाते हो बीच वाले कार्बन पे, ये बनेगा, और अगर अटैक करवाते हो टर्मिनल कार्बन पे तो ये बनेगा। अब ये मत कहना सर यहाँ पे डबल बॉन्ड O है NO2 में, ये होता है ना गाइस NO2 का स्ट्रक्चर, रेजोनेंस कर देते हैं। भाई वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज नॉट स्टेबलाइजिंग। क्यों स्टेबलाइजिंग नहीं है? पॉजिटिव सिंगल डबल तो दिख रहा है, जब तुम शिफ्टिंग करोगे वो पे चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव, हाईली अनस्टेबल। समझ में आया नहीं आया बच्चों? हाँ, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो तुमने बनाने की कोशिश करी वो हाईली अनस्टेबल है।
तो हम उसे कंसिडर नहीं करेंगे। आइडिया बीइंग कि तुम्हारा इसमें हम कौन से वाला कार्बोकेटाइन बनाएंगे, ऊपर वाला नीचे वाला, ऊपर वाला विल बी मेजर। उसके बाद एक्स माइनस का अटैक करवा दो। समझ में आया नहीं आया बच्चों, बताओ मुझे, क्लियर हुई ये चीजें नहीं हुई? दैट्स गुड। अब मैं NO2 के बजाय अगर CHO ले लेता, क्या सेम पॉइंट नहीं उठता? माइनस आई इफेक्ट ऑफ CHO, और अगर तुम यहाँ पे CHO लेते हो, रेजोनेंस हम फिर भी कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि O पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस? तो NO2 की बजाय अगर तुम CHO भी लेते तो भी हम अटैक किस पे करवाते? H का, इस पे अटैक करवाते, हम H का अटैक यहाँ पे करवाते, पॉजिटिव को दूर बनाने की कोशिश करते। क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट, बताओ मुझे, हर एक बच्चे को ये चीज क्लियर हो गई है? गुड, ग्रेट। अच्छा बच्चों, एक और चीज, एक चीज होती है बच्चों, आवाज नहीं प्लीज, सुनते जाओ। हम कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल का जब अटैक होता है तो हम कहां पे अटैक करवाते हैं बच्चों? हाइपर कॉन्जुगेशन से हमने देखा है कि इलेक्ट्रोफाइल जैसे H+ का अटैक हम कौन से पे करवाते हैं? जिस पे अटैक करने से पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज हो रहा है, राइट? मतलब इलेक्ट्रोफाइल का हम यहाँ पे अटैक करवाते हैं, H+ का अटैक यहाँ पे करवाते हैं, पॉजिटिव बीच में बनाएंगे क्योंकि मोर नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स, करेक्ट? गुड। तो उन्होंने उस रूल को एक नया नाम दे दिया, मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है? सिंपल सी चीज है, इलेक्ट्रोफाइल उस कार्बन पे अटैक, इलेक्ट्रोफाइल की बात कर रहा हूं मैं, इलेक्ट्रोफाइल उस कार्बन पे अटैक करेगा जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है। समझ गए? किस कार्बन पे हाइड्रोजन ज्यादा है, इस पे या इस पे? राइट वाले पे। तो इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक दैट कार्बन एटम जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है। समझ में आया नहीं आया? हाँ, ये उन्होंने, उसने रूल बनाया। अब ये रूल को मैं कह रहा हूं कि याद मत करो एज अ फैक्ट। क्यों? क्योंकि ये रूल यहां पे तो काम कर गया, इस पे भी काम कर जाएगा, जो मैं अभी नीचे बना रहा हूं मॉलिक्यूल, इस पे भी काम कर जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कहां पे करवाओगे बच्चों? जिस कार्बन पे हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड वाले कार्बन में जिस कार्बन पे हाइड्रोजन ज्यादा है वहां पे अटैक करवा दो इलेक्ट्रोफाइल का। यहीं पे करवाया था, अभी हमने क्वेश्चन किया था तो। लेकिन अगर मैं ये उठा लूं, ध्यान से देखना, तो इसमें यू आर कंफ्यूज कि सर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कहां पे करवाएं? दोनों में ही, दोनों के पास एक एक एच है, तो यहाँ पे तो हाइपर कॉन्जुगेशन ही लगाओगे ना बेटा, जो अभी हमने कर ये केस करा हुआ है, जिसमें एक बच्चे ने कहा था कि सर हाइपर कॉन्जुगेटिंग 7 हो रहे हैं, कुछ गलत बताया था। याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है बच्चों? तो आइडिया भी यहाँ पे तुम मार्कोनिकॉफ नहीं लगा पा रहे कि दोनों कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन है, हाँ या ना? समझ गए गाइस? इसमें तुम मार्कोनिकॉफ से नहीं सोच पा रहे, तो मैंने तुम्हें मार्कोनिकॉफ रूल बता दिया, लेकिन आई वुड रिकमेंड यू गो एज पर हाइपर कॉन्जुगेशन, कि दैट इज द बेसिस फॉर दिस रूल। मार्कोनिकॉफ रूल का जो बेसिस है वो तुम्हारा क्या है? हाइपर कॉन्जुगेशन। जहां पे भी रेजोनेंस ओवर हाइपर कॉन्जुगेशन है वहां पे भी ये रूल फेल हो जाएगा। इस टाइप के रूल्स समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हुई ये चीजें नहीं हुई? गुड, ग्रेट। कोई डाउट किसी बच्चे को अभी तक? नहीं? ठीक है। हाँ बेटा बोलो। हाँ, तो रेजोनेंस हो जाएगा, नहीं मतलब तुम्हें तुम्हें पूछना है कहां पे अटैक होएगा? हाइड्रोकार्बन में पढ़ेंगे, स्पेसिफिक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हाइड्रोकार्बन में पढ़ेंगे कि एल्काइन भी है एल्कीन भी है, वहां पे किस पे अटैक होना चाहिए। पहली चीज, तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया है वैसे इसका, या मैं, तो फिर अभी रहने दो, हाइड्रोकार्बन में क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, ठीक है? आइडिया होता है, आई वुड हैव गिवन यू अ हिंट कि ऐसे कर लो। बच्चों अब इधर ध्यान दो, डेल्टा एच कंबशन या हाइड्रोजनेशन। पहली चीज तुम्हें याद होगा बच्चों, मैंने बताया था कंबशन एंड हाइड्रोजनेशन बोथ आर एक्सोथर्मिक। याद है नहीं याद है बच्चों? ये हमने थर्मोडायनेमिक्स के टाइम पे पढ़ा था, कंबशन जला देना ऑलवेज एक्सोथर्मिक,
हाइड्रोजनेशन मैंने शायद बोला था कहीं ना कहीं कि हाइड्रोजनेशन इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक। ये शायद मैंने तब बताया होगा जब मैं रेजोनेंस एनर्जी बता रहा था, मे बी, कि हाइड्रोजनेशन एंड कंबशन बोथ आर एक्सोथर्मिक। ठीक है गाइस, अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं, इन दोनों में से इन दोनों में से हीट रिलीज ज्यादा किस में होगी? पहले जो देखो गाइस, कंबशन और हाइड्रोजनेशन, अरे लेफ्ट या राइट? बच्चों एक चीज देखो, ये अभी क्या है, ये इसको हम जला रहे हैं। कंबशन अगर सोचा जाए तो इसको हम जला रहे हैं, जला रहे हैं। तो जो ज्यादा मतलब इट इज ऑन द रिएक्टेंट साइड। अगर ये स्टेबल होगा तो ये जलने पे हीट ज्यादा देगा कम देगा? कम देगा। हाँ है ना? इफ इट इज स्टेबल इट विल रिलीज लेस हीट ऑन कंबशन। और स्टेबल इन दोनों में से ज्यादा कौन सा है? लेफ्ट वन। क्यों? हाइपर लेफ्ट वाले में हाइपर कॉन्जुगेशन कितना है? 5। और राइट वाले में कितने हैं? 2। CH2 CH2 CH3 मान लो। अभी मैं मान के चल रहा हूं इसको CH2 CH2 CH3। समझ गए गाइस? आइडिया इसमें तुम्हारे पास 5 हाइपर कॉन्जुगेटिंग है, इसमें तुम्हारे पास 2 हाइपर कॉन्जुगेटिंग है। आए ना बच्चों? तो दिस द लेफ्ट वन इज मोर स्टेबल, सो इट विल रिलीज लेस हीट ऑन कंबशन। समझ में आया नहीं आया बच्चों? इट विल रिलीज, दिस विल रिलीज लेस हीट ऑन कंबशन, क्योंकि इट इज मोर स्टेबल। समझ में आया नहीं आया बच्चों? अच्छा गाइस, एक और चीज लेते हैं। देखो गाइस, कंबशन वाज फाइन। कंबशन, इसको अगर मैं देखूं, इन दोनों में से, सुनते आना बच्चों, इन दोनों में से हार्जिनेशन ज्यादा किसका होगा? हार्जिनेशन। बच्चों, हार्जिनेशन में हीट रिलीज ज्यादा किस में होगी? हीट रिलीज ज्यादा किस में होगी? जो कि लेस स्टेबल है। इन दोनों में से लेस स्टेबल कौन सा है? ऊपर वाला। क्यों? नीचे वाले में 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग है, ऊपर वाले में 2 हाइपर कॉन्जुगेटिंग है। तो हार्जिनेशन में तुम्हारी एनर्जी रिलीज ज्यादा किस में होगी? हार्जिनेशन में हीट रिलीज ज्यादा किस में होगी? ऊपर वाले में, नीचे वाले में? ऊपर वाले में होगी। ऊपर वाला इज लेस स्टेबल, राइट गाइस? लेकिन अगर मैं इन दोनों में से कंबशन पूछ लेता हूं तो ज्यादा किसका होगा? अब गाइस, यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज आती है जो कि एकदम से हिट नहीं करती। इन दोनों में हमने सीधा किससे देखा? स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन से, राइट? क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स मैंने लिए थे दे वर आइसोमर्स, दे हैड सेम मॉलिक्यूलर मास। कंबशन में तुम्हें याद होना चाहिए, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है हीट रिलीज ज्यादा होती आती है। समझ में आया नहीं आया बच्चों? अभी ऊपर वाले केस में हमने स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन देख ली, बिकॉज वी आर हैविंग सेम मॉलिक्यूलर मास फॉर बोथ द कंपाउंड। जब तुम इन दोनों में कंपेयर करोगे तो देर इज नो कंपेरिजन ऑफ स्टेबिलिटी, वी आर जस्ट गोइंग एज पर मॉलिक्यूलर मास। ऊपर वाले का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है तो कंबशन में हीट रिलीज विल बी मोर। समझ में आया नहीं आया बच्चों? कुछ क्लैरिटी आई या नहीं आई? लेट मी नो। आया ना? क्लियर है हर एक को? ऊपर वाले में, इन दोनों में से ऊपर वाले में होगा, उसका मास ज्यादा है, मास ज्यादा हीट रिलीज ज्यादा। क्लियर हो गया बच्चों? क्लियर टू एवरीबॉडी? आओ गाइस, समथिंग समथिंग दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड, ध्यान से देखो। हाइपर कॉन्जुगेशन का ही मैं, हाइपर कॉन्जुगेशन तो नहीं कहूंगा, ये रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों का ही एप्लीकेशन देखते हैं। सुनते आओ बच्चों।
and let us take one more last. इसी पे तुम्हारे मोस्टली क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं. ओके गाइस, ये मैंने 5 ले लिए. मैंने इनमें रिएक्शन करवा रहा हूं, इन सभी की इंडिविजुअली रिएक्शन करवा रहा हूं एच एक्स के साथ. किसके साथ रिएक्शन करवा रहा हूं? एच एक्स के साथ. आई वॉन्ट टू नो कि सबसे जल्दी रिएक्शन किसकी होगी. अब तुम्हें इसका मैकेनिज्म नहीं पता तो पहले मैं मैकेनिज्म बता देता हूं. एल्कोहल्स एच एक्स के साथ क्या करते हैं? पहले अटैक कौन करेगा? H प्लस. ऑक्सीजन अपना लोन पेयर किसको दे देगा? H प्लस को. हियर ROH विल एक्ट एज बेस, HX एज एसिड. बेसिकली H प्लस आया, ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर किसको दे दिया? H प्लस को. तो उसने क्या बना दिया? OH2. और ऑक्सीजन पे चार्ज क्या आ गया? ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर दिया है, पॉजिटिव आ गया ऑक्सीजन पे चार्ज. क्लियर है बच्चों? पहला स्टेप ये होता है. उसके बाद दिस इज अनस्टेबल, यू कैन सी इट इज अनस्टेबल, हाँ है ना. ये बाहर निकल जाएगा. क्या बनाएगा? वाटर बाहर निकल गया. अब ये इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन लेके ऑक्सीजन बाहर निकला है, मतलब आर पे चार्ज क्या आ जाएगा? पॉजिटिव. और पॉजिटिव पे एक्स माइनस अटैक करेगा, क्या बनाएगा? आर एक्स. रिएक्टिविटी, कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा, डिपेंड्स ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन. कौन सा एल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव होगा, डिपेंड्स ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन. बच्चों समझ में आया नहीं आया जो मैंने भी बोला? कि कौन सा अल्कोहल ज्यादा रिएक्ट करेगा वो डिपेंड करता है कि उससे जो कार्बोकेटायन बन रहा है वो कितना स्टेबल बन रहा है. अगर ये स्टेबल है तो अल्कोहल विल बी मोर रिएक्टिव. समझ में आया नहीं आया जो मैंने बोला है? अब हर एक में से तुम कार्बोकेटायन बना दो. बना सकते हो नहीं बना सकते हो गाइस? चेक करो इन सब में से स्टेबल कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा किस में होगा. सुनते आओ. CH3 अपने ऑर्थो और पैरा पे क्या चार्ज डालता है? CH3. CH3 ऑर्थो और पैरा पे क्या चार्ज डालता है? नेगेटिव डालता है. वाया वाया रेजोनेंस तो होता ही नहीं CH3 में. हाइपर कॉन्जुगेशन, अभी हमने CH3 का दिखा था ना बच्चों, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था ना, CH3 हाइपर कॉन्जुगेशन से नेगेटिव चार्ज डाल रहा होता है एट ऑर्थो एंड पैरा. तो ये बेसिकली यहाँ पे अगर नेगेटिव चार्ज डालेगा, सुनते आना बच्चों, अगर ये यहाँ पे नेगेटिव डालेगा तो इस कार्बन पे जो पॉजिटिव हो वो स्टेबलाइज होगा नहीं होगा? क्योंकि नेगेटिव चार्ज डाला उसने, इस कार्बन पे नेगेटिव डाला, किस पे? इस पे. तो ये वाला कार्बोकेटायन स्टेबलाइज होगा नहीं होगा? होगा. गुड. ये स्टेबलाइज किससे कर रहा है? हाइपर कॉन्जुगेशन से. OCH3 क्या करेगा बच्चों? ये क्या चार्ज डालता है ऑर्थो और पैरा पे? OR. हाँ, नेगेटिव. वाया रेजोनेंस, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर अंदर फेंकता है. एंड रेजोनेंस इज स्ट्रॉन्गर देन हाइपर कॉन्जुगेशन. तो इस पे जो पॉजिटिव चार्ज है, इन दोनों में जो पॉजिटिव चार्ज है वो कम किस में होगा? राइट वाले में, तो इसने रेजोनेंस से डोनेट करा है. गुड. अब आते हैं हेलोजन पे. हेलोजन का ओवरऑल इफेक्ट क्या होता है? पॉजिटिव डालता है. पॉजिटिव डालता है किस पे बच्चों? ऑर्थो. ऑर्थो पैरा पे तो नेगेटिव डालता है, इंडक्टिव से हर एक जगह पॉजिटिव डालता है. और नेट इफेक्ट क्या होता है? पॉजिटिव. मतलब उसने हर एक जगह पॉजिटिव डाला. राइट, पॉजिटिव डाला तो पॉजिटिव चार्ज CH2 का है वो क्या हो गया? बढ़ गया, अनस्टेबल है. NO2 ने क्या किया? NO2 ने क्या किया? NO2 क्या करता है? माइनस एम इफेक्ट होता है NO2 का, इलेक्ट्रॉन पुलिंग इफेक्ट होता है. याद है या नहीं याद है बच्चों? NO2 ऐसे देखो गाइस, ये था और ये इधर जाता था, ये इधर जाता था. याद है नहीं याद है बच्चों? आई थिंक वी डिस्कस दैट. ये डिस्कस किया था हमने. समझ गए गाइस? अब NO2 अगर पुल कर रहा है, मतलब चार्ज क्या डाल रहा है रिंग पे? पॉजिटिव एट ऑर्थो पैरा. पॉजिटिव डाल रहा है वाया रेजोनेंस. तो बेटा अगर ये यहाँ पे पॉजिटिव डालेगा तो ये अनस्टेबल हो जाएगा. और इन दोनों में से ज्यादा अनस्टेबल कौन सा होगा? इन दोनों में से NO2 वाला ज्यादा क्यों होगा? क्योंकि ये बंदा ज्यादा पुल करेगा. रेजोनेंस से पुल कर रहा है, ये बंदा इंडक्टिव से पुल कर रहा है.
एक रेजोनेंस से पॉजिटिव चार्ज डाल रहा है, एक इंडक्टिव से पॉजिटिव चार्ज डाल रहा है। कौन सा? हाँ, एक्स रेजोनेंस से फिर भी देने की भी कोशिश कर रहा था रेजोनेंस से, ये बात अलग है। ओवरऑल उसने पुल किया, लेकिन उसने रेजोनेंस से देने की कोशिश करी थी। हाँ बेटा, इंडक्टिव से पुल करता है, रेजोनेंस से डोनेट करता है। इंडक्टिव स्ट्रॉन्गर देन रेजोनेंस। मैं ये बताना चाह रहा हूं, इसने जो पुल किया वो कम किया एक्स ने, NO2 ने जो पुल किया वो ज्यादा किया। समझ में आया नहीं आया बच्चों? और इसमें नो इफेक्ट। तो अब मुझे बता दो ऑर्डर क्या होना चाहिए स्टेबिलिटी का। स्टेबिलिटी का ऑर्डर इज द रिएक्टिविटी का ऑर्डर। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन का ऑर्डर इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स। ये सबसे ज्यादा, हाँ है ना, फिर ये, फिर लास्ट वाला, फिर ये, फिर ये। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर हुई ये चीजें नहीं हुई गाइस? लेट मी नो क्विकली। समझ गए? अभी मैकेनिज्म में बेस्ड है, तुम्हें पता होना चाहिए। अल्कोहल में HX डाल रहे हो तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी डिसाइड्स द रिएक्टिविटी ऑर्डर। समझ गए बच्चों? अब मैं एक और केस लेता हूं, बेटर फील आई। हाँ, ये रिएक्टिविटी ऑर्डर था, सबसे जल्दी रिएक्शन किसमें होगी। अब इसको देखो गाइस, इसमें मैंने लिया एक्वस KOH। क्या लिया बच्चों? एक्वस KOH। ये क्या करता है सुनते आओ बच्चों। ये OH माइनस है। KOH का मतलब है OH माइनस, K प्लस OH माइनस। OH माइनस Cl माइनस को हटा के खुद जुड़ जाएगा। सुना मैंने क्या कहा? OH माइनस Cl माइनस को हटा के खुद जुड़ जाएगा। क्लियर है? और ये एक ही स्टेप में रिएक्शन हो रही होती है, सिंगल स्टेप रिएक्शन। जैसे उसमें तो मल्टीपल स्टेप्स है ना, ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप, एंड देन यू आर गेटिंग प्रोडक्ट। नीचे वाली रिएक्शन सिंगल स्टेप में होती है। अब देखो OH माइनस इस कार्बन पे अटैक कर रहा है, इस कार्बन पे अटैक कर रहा है। गॉट इट गाइस? तो मुझे बताओ, ये बनाएगा, Cl को हटाएगा और खुद लग जाएगा। यहां पे जो रिएक्टिविटी है वो डिपेंड करता है OH माइनस का अटैक करने की टेंडेंसी पे। देखा क्या गया, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा इस पे, उतनी जल्दी OH माइनस अटैक करना चाहेगा। मोर इज द प्लस चार्ज चार्ज ऑन द कार्बन जिसपे अटैक होना है, फास्टर विल बी द रिएक्ट। क्लियर हुई ये चीजें नहीं हुई? जितना ज्यादा प्लस चार्ज कार्बन पे, उतना जल्दी OH माइनस अटैक करना चाहेगा। पॉजिटिव को नेगेटिव अट्रैक्ट करता है ना गाइस, तो OH माइनस उस कार्बन पे अटैक करेगा जिसपे पॉजिटिव सबसे ज्यादा है। क्लियर है बच्चों? तो अब मैं तुम्हें केस लेके दे रहा हूं, ये मैं जी में लगा रहा हूं। ओके, जी में अगेन मैंने वही केसेस लिए, OCH3 CH3 X NO2 एंड नथिंग। बताओ रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा? हाँ, सारा ऊपर वाला केस है, एक्सेप्ट कि OH के बजाय मैंने Cl ले लिया। बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, क्योंकि NO2 पॉजिटिव चार्ज डालेगा पैरा पे। हाँ है ना? समझ आ रहा नहीं आ रहा है? मैं एक बना देता हूं, जैसे यहाँ पे NO2 ले लिया, NO2 ने यहाँ पे पॉजिटिव डाला, यहाँ पे पॉजिटिव डाला है, तो इसका पॉजिटिव क्या होगा? बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा, OH माइनस फटाफट अटैक कर देगा। समझ में आया नहीं आया बच्चों जो मैंने बोला है? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? लेट मी नो। दैट्स गुड। तो यहाँ पे जो जी का ऑर्डर आएगा वो आएगा NO2, उसके बाद हेलोजन, उसके बाद कुछ नहीं, उसके बाद CH3, और सबसे धीरे होगा OCH3 में बच्चों। क्लियर हुआ या नहीं हुआ गाइस? क्लियर टू एवरीबॉडी? दैट्स गुड। क्लियर है हर एक बच्चे को? फाइन। सो जस्ट 1 सेकेंड बच्चों, हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन इज डन फॉर द टाइम बिंग। अब जो हाइपर कॉन्जुगेशन हम डिस्कस करेंगे वो तब डिस्कस करेंगे जब हाइड्रोकार्बन आएगा। ठीक है बच्चों? किसी बच्चों को डाउट यहां तक? हाँ, ग्रेट। क्लियर है गाइस? थक गए क्या? 1 सेकेंड बच्चों।